बाइबल मुकद्दस में से आज हम देखेंगे पैदाइश की किताब, इसका चैप्टर नंबर 8, बाब नंबर 8 को हम पढ़ेंगे। जब तूफान का खात्मा हुआ, जब इस ज़मीन पर खुदा ने पानी का सैलाब लेकर आया, जब पानी के सैलाब का खात्मा हुआ, तब की हम बात करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इस कलाम इक़दस को सुने और बरकत पाएँ और ब्लेसिंग हासिल करें। आज हम तूफान नूह का जब खात्मा हुआ तब की बात करेंगे। तब ज़मीन पर खुदा ने एक नया अहद बांधा दुनिया के साथ, नूह के साथ, क्योंकि दुनिया मिट चुकी थी। अब नूह, उसके बेटे और उसकी बहुएं थी। जब बाइबल मुकद्दस बयान करती कि जब तूफान नूह का खात्मा हुआ, ज़मीन पर से पानी कम हुआ, तो कश्ती चलते चलते अड़ते अड़ाते एक अरारात पहाड़ के ऊपर ठहर गई। और बहुत सारे लोग इस पहाड़ को जानते हैं कि ये आज पहाड़ तुर्की में पाया जाता है। उस वक्त तो कोई कंट्री नहीं थी, कोई मुल्क नहीं था, लेकिन अब ये पहाड़ अरारात, जिसका बाइबल मुकद्दस में जिक्र आया है, ये तुर्की मुल्क में पाया जाता है, जहाँ मुकद्दस नूह की कश्ती जो थी वो खड़ी हुई। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि नूह ने जब वहाँ कश्ती खड़ी हुई तो नूह ने एक कौवे को उड़ाया। अपनी जो कश्ती थी उसका एक दरवाज़ा खोला छोटा सा और कां को उड़ाया, कौवे को उड़ाया कि जाए पता करे कि कहीं ज़मीन सूखी है या अभी तक पानी खड़ा है। और जब कौवे को उड़ाया, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि कौवा वापस नहीं आया। लेकिन उसके बाद खुदा ने फिर नूह के साथ एक बात की, तो नूह ने फिर कबूतरी को उड़ाया और कबूतरी, बाइबल मुकद्दस बयान करती कि जैतून की पत्ती लेकर आई कि अब पानी ज़मीन पर से कम हो चुका है। खुदा का गजब कब आता है आप पर? जब आप बदी में होते हैं। ये दुनिया बदी में थी, गुनाह में थी, जुल्म सितम में थी, एक दूसरे पर जुल्म कर रहे थे ये लोग, जनाकारियां अरूज पर थी, इसीलिए सैलाब आया। खुदा ने आसमान की खिड़कियां और जमीन के सोते खोलकर पानी बरसाया और दुनिया को मिलिया मेट कर दिया। आप जानते हैं न्यू टेस्टामेंट में भी लिखा है कि दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और एक रह जाएगी। दो आदमी बैलों को खेत में जोते हुए होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक रह जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हर इंसान खुदा की तरफ नहीं है। जिस तरह नूह के ज़माने में हुआ कि लोग खा पी रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे, पार्टियां कर रहे थे और पता ही नहीं चला कि पानी का सैलाब कब उनको बहा ले गया। इसी तरह भी यीशु मसीह के दौर में होगा। यीशु मसीह के जो फजल का दौर है, अब भी ऐसा ही होगा कि कब यीशु मसीह आ जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हमने पता रखना है कि कब यीशु मसीह ने आना है। हमने केयरफुल रहना है, अपने आप को तैयार रखना है। इसीलिए तो 5 कवारियों की मिसाल दी गई है, 10 कवारियों की, 5 सुस्त और 5 होशियार। आपने होशियार रहना है। ऐसा नहीं हो कि नूह के ज़माने की तरह तूफान आ जाए, यीशु मसीह आ जाए और आप तेल के बगैर ही सोए हो। आपके सर पर मसा का तेल होना चाहिए। और जब खुदा आएगा, जब वो आपको देखेगा कि आप भरे पड़े हैं, मसा से भरे हैं, तो यकीनन खुदा आपको अपने साथ उठाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी दुल्हन की तैयारी जो है वो बेहतरीन हो। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं कि जब पानी घटते घटते घटा और नूह कश्ती में से उतरा, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उसने पाक जानवर एक खुदा के लिए मज़बा बनाया और वहाँ पाक जानवर कुर्बानी के लिए चढ़ाए, यानी सोफ्तनी कुर्बानी, जिसे पुराने अहदनामा में लिखा गया है, वहाँ सोफ्तनी कुर्बानी नूह ने खुदा के लिए चढ़ाई और खुदा ने खुशनुदी ली उस कुर्बानी की और खुदा खुश हुआ। और फिर खुदा ने नूह से अहद बांधा और नूह से कहा कि मैं अब सैलाब के जरिए
दुनिया को नहीं मिटाऊंगा, क्योंकि मैं अब जान गया हूं कि इंसान के ख्याल जो हैं वो हमेशा बुरे ही रहते हैं। लेकिन खुदा फिर भी हमें सिखाता है, खुदा फिर भी हमें समझाता है कि हम अपने ख्यालों को बदले, अपने ज़हन को बदले, अपने आप को बदले। बाइबल मुकद्दस हमें इसीलिए दी गई है कि हम जान सकें कि हमने किस रास्ते पर चलना है, कौन सा रास्ता हमारे लिए बेहतर है। ये बाइबल मुकद्दस बताती है, क्योंकि इंसान के पास इतनी विल पावर नहीं, इतनी कुव्वत नहीं कि वो रास्ते को ढूंढ सके। इसीलिए खुदा ने एक नक्शा दिया है। जिस तरह नूह को खुदा ने बताया कि कश्ती बनानी किस तरह है, और कितनी ऊंचाई, कितनी लंबाई, और कितनी इसको कैसे बनाना है, और कौन सी लकड़ी लगानी है। खुदा ने यह भी उसको सिखाया कि गोफर की लकड़ी लगा। खुदा आज इस कलाम इक़दस के जरिए हमें सिखा रहा है कि हम बच कैसे जाएंगे, हम यीशु के इस्तकबाल के लिए तैयार कैसे होंगे, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। आज ये बाइबल मुकद्दस बता रही है, अगर हम इसको अपने कानों से सुन रहे हैं, अपने हार्ट में रिसीव कर रहे हैं, तो यकीनन हम तैयारी के दहाने पर खड़े, हम तैयारी कर रहे हैं। अगर हम इसको सुन नहीं रहे हैं, अपने कानों से खुजली की मानद निकाल देते हैं, तो फिर हमारी गिनती उन लोगों में होगी जो दोजख में डाले जाएंगे। अगर आपका किताबे याद में नाम ना निकला, तो आप यकीनन इस दुनिया में या इसके नीचे जितने, अगर खुदा ने उन फरिश्तों को नहीं छोड़ा जिन्होंने गुनाह किया है, तो खुदा हमें भी अपने नहीं छोड़ेगा, हमें भी वो गजब में डालेगा। आज आपके पास वक्त है मेरे अजीजों कि आप समझें कि खुदा ने उस दुनिया को कैसे मिलिया मेट किया, और फिर नूह के जरिए एक नई दुनिया को पैदा किया। और अब यीशु मसीह के दौर में जब खुदा का बेटा आएगा बहुत सारी फौज के साथ, नरसिंगों के साथ, और मेरे जो तुरियां बजेगी और दुल्हा आएगा, तो हमें तैयारी करके रखनी है कि हम उसकी दुल्हन बनकर उसका इस्तकबाल करें। मेरा ईमान है कि आप इस कलाम को रिसीव अच्छे तरीके से कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारी तैयारी नामुकम्मल नहीं बल्कि मुकम्मल होनी चाहिए, ताकि जब यीशु मसीह आए तो हम उनका इसको इस्तकबाल करें। ऐसा ना हो कि जैसे नूह के ज़माने में हुआ, दुनिया मिट गई, सफाए हस्ती से चली गई, हम भी कहीं इस दुनिया में रह जाएं, हम यीशु का इस्तकबाल ना कर सकें। मेरा ईमान है कि यकीनन आज आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई होगी। आमीन।